नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिषेक। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि इस वीडियो श्रृंखला के पिछले भाग भी आपने देखे ही होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साइड में लगी घंटी को बजाना ना भूलें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश 21 बार ही क्यों किया, उससे ज्यादा क्यों नहीं। भगवान परशुराम ने अन्यायी राजतंत्र के विरुद्ध एक बड़ा जनसंघर्ष किया। इस जनसंघर्ष में उन्हें कई राजाओं का भी सहयोग मिला। उन्होंने अन्यायी राजतंत्र से त्रस्त ब्राह्मणों, वनवासियों और किसानों को मिलाकर एक संगठन खड़ा किया। इस संगठन में अयोध्या, मिथिला, काशी, कान्यकुब्ज, कनेर, मगध, वैशाली के साथ कई और भी महासंघ में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगवान परशुराम। आज के समय में नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप सिखाने सीखने वालों के लिए भगवान परशुराम एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक लक्ष्य को निर्धारित करना, उसकी प्राप्ति के लिए सुनियोजित योजना बनाना, योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी करना, उसकी तैयारी में जुट जाना और सही समय आने पर अपनी योजना को लागू करना, अपने प्लान को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना। ये सब परशुराम जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय कुल का सर्वनाश किया था, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के कुल के हैह वंश का समूल विनाश किया था। दरअसल हैह वंश का राजा सहस्त्र अपने बल और घमंड के कारण लगातार ऋषियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा था। उस काल में हैह वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। भार्गव और हैह वंशियों की पुरानी शत्रुता बेहद लंबे समय से चली आ रही थी। एक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्र अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि ऋषि ने सहस्त्र की सेना का स्वागत सत्कार, भोजन आदि की व्यवस्था अपने आश्रम में ही की। सहस्त्र ये जानता था कि एक ऋषि के लिए एक राजा और उसकी राजसी सेना का सत्कार करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन जमदग्नि ऋषि की चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध एवं स्वादिष्ट भोजन ने समस्त सैनिकों की भूख शांत कर दी। कहा जाता है जमदग्नि ऋषि की ये कामधेनु गाय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय की ही संतान थी, जिसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि जमदग्नि को भेंट स्वरूप प्रदान किया था, ताकि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधानों के विषयों में कोई रुकावट न आए। कथा के अनुसार कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर सहस्त्र के मन में लालच आ गया और उसने ऋषि से आग्रह किया कि वह प्रजा का पालक है, इस क्षेत्र का राजा है, इसलिए यहाँ की हर वस्तु पर उसका अधिकार है। और ऐसी चमत्कारी गाय तो एक राजा के पास ही होनी चाहिए, उसका ऋषि के आश्रम में क्या काम। तब ऋषि ने विनय पूर्वक उन्हें समझाया और कहा कि राजन, आश्रमों को दिए जाने वाले अनुदान आपने पहले ही बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप हमारी गाय भी हमसे छीन लेंगे तो हमारे आश्रम कैसे चलेंगे। यहाँ भोजन आदि का गहरा संकट आ जाएगा। जब ऋषि जमदग्नि ने गाय देने से मना कर दिया तो सहस्त्र ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की जानकारी भगवान परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के बंधन से गाय को मुक्त कराया और
सहस्त्र अर्जुन को आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दे डाली और कहा कि वह ऋषियों के आश्रम से दूर ही रहे तो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। राजा कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के द्वारा किए गए इस अपमान का प्रतिशोध लेने की एक योजना बनाई। एक समय जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तो सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का छल से वध कर दिया। ऋषि के मृत शरीर के पास ऋषि पत्नी घोर विलाप करते करते पति वियोग में सती हो गई। उस समय परशुराम ने शपथ ली कि माता पिताश्री के पार्थिव शरीर पर आर्त भाव से तुमने 21 बार अपनी छाती पीटी है। मैं कसम खाता हूं कि 21 बार ही क्षत्रियों का विनाश करूंगा, 21 बार ही पृथ्वी को इन क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, लेकिन सोचिए अगर एक ही बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया गया, उनका नाश कर दिया गया, तो दूसरी बार, तीसरी बार और लगातार 21 बार ऐसा करने की जरूरत क्यों हुई? एक ही बार अगर उनका विनाश कर दिया गया था तो दूसरी बार क्यों हुआ? आइए समझते हैं। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया। एक बहुत बड़ी तैयारी के बाद परशुराम ने भार्गव सैन्य लेकर हैहयों की नर्मदा तट की बसी महिष्मती नगरी को घेर लिया और नगर के सभी हैह वंशियों का भी वध कर दिया। राजा सहस्त्रबाहु का वध भी परशुराम ने महिष्मती में ही किया था। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में हैह वंशी कई राजवंशों का नाश किया। इन अभियानों के बाद बहुत से हैह वंशी क्षत्रिय छुपकर बच जाते थे, कहीं गुफाओं में छुप जाते थे या कहीं जंगल में छुप जाते थे। परशुराम स्त्रियों पर कभी प्रहार नहीं करते थे। इसी वजह से क्षत्रिय स्त्रियों के गर्भ में पल रहे क्षत्रिय राजाओं के पुत्र हर बार शेष रह जाते थे। 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम के पितामह महर्षि ऋषिक ने उन्हें इसे रोकने के लिए कहा। एक अन्य कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु के अवतार ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम से मिलने के पश्चात परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि सभी क्षत्रिय निर्दयी, क्रूर, तानाशाह, दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं होते। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में भगवान श्री राम और परशुराम का मिलन सीता स्वयंवर में बताया गया है, जबकि वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम जब विवाह के पश्चात अपने पिता, अयोध्या की सेना, माता सीता और बंधु बांधवों के साथ जब अयोध्या लौट रहे होते हैं तब मिथिला से अयोध्या के रास्ते में उनकी भेंट परशुराम से होती है, जहां जमदग्नि पुत्र राम दशरथ नंदन राम को वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं। भगवान राम वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। इसके बाद भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं, क्षत्रियों को मिटाकर आपकी प्रतिज्ञा तो कब की पूर्ण हो चुकी है, फिर आज भी आप किस क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं? शांत हो जाइए ऋषिवर। ये क्रोध एक ऋषि, एक ब्राह्मण पुत्र को शोभा नहीं देता। यह संवाद भी बहुत सुंदर और अनसुना संवाद है। अगर दर्शकों ने, श्रोताओं ने चाहा तो जल्द इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो ये थी परशुराम जी द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार की कहानी। अगले और अंतिम वीडियो में जानेंगे कई और रोचक और अनसुनी कहानियां परशुराम जी के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।